कबीरा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पार्ट 3 ग्रामर का जो पैसिव वॉइस है पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 में सबसे पहले होगा फ्यूचर। ध्यान दीजिएगा, मैं 6 पढ़ा चुका हूं, 7वां पढ़ा रहा हूं आज। फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। इसमें भी सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट रहेगा शैल, विल प्लस बी। ध्यान रहे, शैल विल प्लस बी। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर शैल विल, दोनों में से कोई एक होगा, उसके बाद बी, क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई शैल सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाऊंगा। आई शैल सिंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देखेंगे ए सॉन्ग, मैं क्या गाऊंगा? गीत। गीत आप सॉन्ग हुआ, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। विल बी सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, बाई आई कमी। इस तरह से यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, आप मेरी सहायता करेंगे। यू विल हेल्प मी, आप मेरी सहायता करेंगे। तो आई, मी का आई होता है शैल, बी हेल्प्ड बाय यू। ध्यान रहे, यू विल हेल्प मी, आप मेरी सहायता करेंगे, तो आई शैल बी हेल्प बाय यू। इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद इसी में तीसरे पार है दे विल राइट द बुक्स, दे विल राइट द बुक्स। फिर आप देखेंगे यहां ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? द बुक्स। विल बी, राइट का रिटेन, बाई दे का देन। चौथा वाक्य है सी विल बाई ए पेन, पैसिव वॉइस। सी विल बाई ए पेन, तो ए पेन विल बी, बाय का थर्ड फॉर्म बाट होता है। ए पेन विल बी bought by सी का हार। इस तरह से वी
shall read a book। इसको बनाएंगे, ए बुक ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, ए बुक विल बी रीड बाय विकास। इस तरह से आपका हुआ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसे नोट कर लिया हो तो आगे ध्यान देंगे। 8वें नंबर पे होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप देखेंगे कि बीच में हम छोड़े हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो सीधे 8वें नंबर पर बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। 8वें फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, इसमें भी वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव, शैल हैव विल हैव प्लस इसी में बीन जोड़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव विल हैव में बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एक वाक्य है दे विल हैव कॉट ए ट्री। दे विल हैव कॉट ए ट्री। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो देखेंगे दे विल हैव कट ए ट्री में ऑब्जेक्ट कौन है, तो ए ट्री है, तो ए ट्री विल हैव बीन लिखना है इसमें, सिर्फ हमें जोड़ना है बीन। कट बाय दे का देन, इसे आप नोट कर लीजिए। She will have eaten the mangoes। इसको जब पैसे बनाएंगे she will have eaten the mangoes, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, the mangoes। इसके बाद will have, फिर इसमें बीन जोड़ेंगे, इसके बाद eaten by सी कहा। ये आपका हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ध्यान रहे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर शैल है विल है, इसके बाद बीन जोड़ रहे हैं, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म बाय अब सब्जेक्ट। फिर देखिए हम दे विल हैव कट ए ट्री पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट हम पहले ले रहे हैं, तो ए ट्री विल हैव बीन कट बाय देम। सेकेंड है शी विल हैव ईटेन द मैंगोज, द मैंगोज विल हैव बीन ईटेन बाय हर, सी का हर होता है। अब आप इसे नोट कर लिए
मैं पूछ सकता हूँ आप लोग से कि जो 8 पैसिव वॉइस बनाया गया है, कौन कौन 8 टेंस बने हैं? आप लोग में से कोई बता सकता है? हाँ, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और आज जो आप पढ़े हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 के बनते हैं, 4 के नहीं बनाए जाते हैं, 4 नहीं बनते हैं। वो कौन से टेंस जो नहीं बनते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। एक स्टूडेंट सवाल किया था कि सर क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो ये साइंस नहीं है बच्चों, इसमें अब क्यों का मतलब नहीं कोई है। अगर आप यहाँ तक नहीं जानते इसका मतलब आप इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। कृपया ध्यान दें कि 4 के नहीं बनाए जाते और 8 के बनाए जाते हैं। 8 कौन कौन है ये मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको मैं ध्यान दूंगा 2-4 मिनट में कि आज का जो युवा वर्ग क्यों अपने लक्ष्य से भटक जा रहा है, क्या वजह है। तो जहाँ तक मैंने ये देखा है कि अधिकांश युवा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इसका वजह है ध्यान केंद्रित न होना। विद्यार्थी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पहुंचते हैं, ध्यान को एकत्रित करने के बजाय ध्यान उनका बढ़ जा रहा है, वो बांट देते हैं, अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। कोई धन के बारे में सोचता है, कोई स्वास्थ्य बल के बारे में सोचता है, कोई ज्ञान के बारे में सोचता है, कोई परिवार के बारे में सोचता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां उनको बिखेर देती है। तो मैं ये कहूँगा कि विद्यार्थी के लिए सबसे अहम है उसका ध्यान। अगर ध्यान सही रहा तो लक्ष्य तक पहुँच सकता है। आपका ध्यान एक हो, एक ही लक्ष्य हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एकलव्य से लेकर के अर्जुन तक के ध्यान को देखा गया। मैं आपको एक छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा। एक बार की बात है कि एक नौजवान था, बहुत ही गरीब था, बहुत गरीब था और वो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसके घर में 3 तरह की समस्याएं थी। एक वो गरीब था, एक उसके माँ के पास आंख नहीं था, और तीसरी समस्या उसकी पत्नी का कोई औलाद नहीं था, यानी पति पत्नी दोनों बिना औलाद के थे। 3 समस्याएं थी। अचानक एक दिन क्रॉस कर रहा था, रास्ते से एक महात्मा को देखा जो उनको देखते ही उनका सेवा किया, बहुत खुश हुए और कहे बेटा तुम्हारे पास तो अनेक समस्याएं हैं, लेकिन एक मैं समाधान कर दूंगा। महात्मा ने कहा तुम्हारी एक समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। अब ये अगले दिन आना, जो मैं कल सुबह पूजा पाठ करके उठूंगा, आना तुम, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। आदमी बहुत खुश हुआ, गरीब आदमी अपने घर गया, अपनी माँ से बताया कि माँ कल महात्मा जी मुझे कुछ देने वाले हैं, क्या माँ? माँ बोली बेटे मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, इसलिए बुढ़ापे में मुझे आँख की जरूरत है, तो कृपया मेरे लिए आँख मांग लो। वो लड़का जो नौजुवक था अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा तो वो कही कि एक पुत्र मांगिए जो बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा। उसके बाद खुद सोचा, उसके पास धन नहीं था, यानी आशीर्वाद एक मिलने वाला था और समस्याएं 3 थी। माँ के पास हक नहीं था, पत्नी के पास पुत्र नहीं था और अपने पास धन नहीं था। इस तरह से वो सोचते रहे। कहा गया जहाँ चाह वहाँ रहा। पूरी रात सोचा और सुबह उसके दिमाग में आया और वो गया, जो महात्मा के सामने खड़ा हुआ वो बोले मांग लो एक बार। तो कहा, तुरंत क्षणिक भर में कहा महात्मा जी मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए, मेरा लड़का 3 मंजिले पर सोने के कटोरा में दूध भात खाए, मेरी माँ देख ले। देखिए मांगा तो अनेक, लेकिन एक ही शब्द ने कहा, मेरा लड़का 3 मंजिले पर सोने के कटोरा में दूध भात खाए, मेरी माँ देख ले।
महात्मा जी एक कहे तो एक दे दिए, उसके बाद देखते हैं तो ना इसके पास लड़का है, ना 3 मंजिला मकान है, और इसके माँ के पास आँख भी नहीं है। तो उसी तरह से आपका भी लक्ष्य होनी चाहिए कि मैं, हे प्रभु, जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरा मन लगा रहे। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ते रहना चाहिए, अलग से धर्म मानने की जरूरत नहीं है, अलग से सम्मान मानने की जरूरत नहीं है। आप मन से पढ़ते रहेंगे तो सारे लक्ष्य आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।